जीवन से संबंधित यह केस है। यह केस में उनका मानना है कि जो 11 अगस्त के दिन में इस केस का जजमेंट जो है यह छठा चरण के ऊपर को भी प्रभावित करेगा। डाटा है और पूरे भारत से इस बहाली में एक तरफ सरकार बहाली देने का नाम लेती है और एक तरफ सरकार बीएड और डीएलएड वाले भाई को लड़वाती है और एक तरफ सरकार सुप्रीम कोर्ट भेजती है सारे भाइयों को और एक तरफ C1 में लगभग 1.5 लाख लोगों को बहाली देना, फिर बीपीएससी 2 में लगभग 1 लाख लोगों को 70,000 लोगों को बहाली देना या 50,000 लोगों को सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा चुका है। याद रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सत्यम कुमार, आप खबर देख रहे हैं पटना से। तो आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा चुका है। याद रखिए दोस्तों, सारे भाइयों को मैं कहना चाहता हूं और सारे मित्रों को मैं कहना चाहता हूं, जितने सारे भाई बहन है मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसको गौर से समझिए। आज का केस बहुत ही महत्वपूर्ण केस है और आपके जीवन से संबंधित यह केस है। यह केस सुप्रीम कोर्ट में किया जा चुका है बीएड कैंडिडेट की तरफ से। बिहार से इस केस को सुप्रीम कोर्ट में किया जा चुका है और इस केस का मुख्य पटिशनर दीपांकर गौरव है। आपके सामने फ्लैश चल रही है केस नंबर, डायरी नंबर, यानी केस नंबर डायरी नंबर जो है 39,420/2023 जो है, यह डायरी नंबर मिल चुकी है। यानी जो बीएड कैंडिडेट हैं, जितने सारे 24 तारीख 25 तारीख को जो टीआरई में भाग लिए थे, उन सारे भाइयों को बीएड कैंडिडेट जितने सारे हैं सबको नौकरी करने का अधिकार है। इसलिए उन्होंने केस किया था और केस में उनका मानना है कि जो 11 अगस्त के दिन जो गजट रद्द हुई है, इसकी नोटिफिकेशन 10 अप्रैल को ही आया है। यानी 10 अप्रैल को आया है इस नोटिफिकेशन को। तो 10 अप्रैल को आया है, तो इसमें सारे बीएड वाले अभ्यर्थी जब एग्जामिनेशन दिए हैं तो उनको इसमें नौकरी करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें वह नौकरी करेंगे ही करेंगे। तो दीपांकर गौरव जी के नेतृत्व में इस केस को किया गया है और बीएड वाले जितने सारे भाई देख रहे हैं, केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, आप नॉर्मल होकर, सपोर्टिव होकर सोचिए कि अब एक केस आपके लिए भी किया गया है और साथ साथ में इस केस का जजमेंट जो है यह छठा चरण के ऊपर को भी प्रभावित करेगा। छठा चरण के जजमेंट को प्रभावित इसलिए करेगा क्योंकि 2018 का जो केस था, जो गजट था, उसी गजट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया था और यह केस आज से नहीं चल रही है। यह केस उस समय से चल रही है जबकि छठा चरण की बहाली नहीं हुई थी। अगर उस आधार पर छठा चरण को बहाल किया गया है तो इस विज्ञप्ति को बहाली किया जाए और बीपीएससी में बीएड को मौका दिया जाए। दीपांकर गौरव जी का चैलेंज करने का एक मुख्य उद्देश्य यही है। और साथ साथ ये भी है कि अगर रद्द हो अगर मान लीजिए इस बीएड कैंडिडेट को अगर रद्द कर दिया जाए इस बहाली से, तो इसके ऊपर हो सके तो छठा चरण के ऊपर भी असर पड़ेगा। इसलिए पड़ेगा क्योंकि यह बहाली से पहले छठा चरण के यह केस किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ना हम है ना आप है, कोई नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है इस बात को लेकर तो मैं बता पा रहा हूं। अगर मुझे कुछ गलती होगी मेरे से तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि किस जगह पर मैं गलत हूं। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आज का जो प्रभात खबर का जो न्यूज है, जिसमें 31,980 सीट आया हुआ है, आपके सामने फ्लैश चल रहा है, आप देखिए वीडियो को। तो 31,980 सीट में आपको पता होगा कि 4,20,000 नियोजित शिक्षक हैं और 70,000 अगर ये भाई जो बहाल होंगे, बीएड डीएलएड वाले चाहे डीएलएड वाले, कोई भी भाई जो बहाल होते हैं, तो 4,90,000 तो केवल शिक्षक बिहार में बहाल होंगे क्योंकि हर एक विद्यार्थी के पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है और हर कोई पास आउट करके बैठा है। तो केवल अतुल सर का मानना था कि इस बीपीएससी टीआरई बहाली में 3,80,000 कैंडिडेट डीएलएड है और 3,90,000 कैंडिडेट बीएड है। तो सारे भाइयों को लगभग 7,60,000 70,000 जो भी कैंडिडेट हैं, यानी 4 लाख कैंडिडेट वो और 4,70,000 वो और साथ साथ जो 7 लाख कैंडिडेट के बारे में बताएं वो, लगभग म्यूचुअल दोनों को मिला दिया जाए तो 2 लाख का अंतर पड़ेगा। 2 लाख कैंडिडेट मान लीजिए कि म्यूचुअल है वो नहीं भरे, जो भी चीज करे, 5 लाख कैंडिडेट पहले से हमारे बिहार में है और नए अभ्यर्थी जो अपेयरिंग वाले आ रहे हैं उनको भी इस बहाली में मौका मिलेगा क्योंकि वो बहाली में मौका लेने के लिए लगभग 35,000 तो बिहार से सीट है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के जितने सारे 82 नंबर से ऊपर का, उनकी गिनती ही नहीं है बिहार में कितना है। तो लगभग इसका डाटा है और पूरे भारत से इस बहाली में सारे भाइयों को बुलाया जाएगा और बुलाकर इसमें बहाल किया जाएगा। तो मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसमें 50% आरक्षण का सीट महिला को बिहार में दे दिया गया है। बीपीएससी टीआरई 2 में 50% आरक्षण, जबकि केवल 1 to 5 में दिया जाता था और बाकी नौकरी में केवल 35% दिया जाता था। लेकिन इसमें 50% आरक्षण के साथ महिला को उतारा गया है। यानी महिला को उतारने का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर भी हो सकता है बहाली। और अतुल सर का मानना है कि 50 से 75% सीट भरेंगे। यानी मान लीजिए 50% सीट भरेंगे तो 16,000 32,000 के आधा सीधे 16,000 हो जाएगा।
और 16,000 में 8,000 महिला रहेगी और 8,000 पुरुष रहेंगे। तो यह बहाली जो है किस जगह जा रही है पता नहीं चल रहा है, और किसकी नौकरी लगेगी किसकी नहीं लगेगी ये भी पता नहीं चल रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन बहाली जरूर होगी। मैं ऊपर वाले से कहता हूं कि जिसका भी नौकरी लगे लगना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन से गरीबी है। मैं ऊपर वाले से दुआ यही कहूंगा कि सबका नौकरी लगे। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि शिक्षक भर्ती को लेकर कक्षा 6 to 8 में 31,982 सीट जो है आवंटित किया गया है, जिसमें से केवल गया ही एक ऐसा जिला है जिसमें 1552 को सीट आवंटित है। 6 to 8 में गया में सबसे ज्यादा सीट है। अगर मेरे भाई जो भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं सारे भाइयों को कहेंगे कम्युनिटी पोस्ट में इस रोस्टर को मैं लगा देता हूं कि किस जिला में कितना रिक्ति है। आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो कम्युनिटी पोस्ट खुल जाएगा, नीचे जाइएगा चैनल में, उसमें देख लीजिएगा कि आपके जिला में कितना रिक्ति है, क्या अपने जिला में आप भरने लायक फॉर्म है या नहीं, वहां से पता चल जाएगा। तो बीएड डिग्री वाले जितने सारे लोग हैं, अब देखिए क्या है, एक पेपर के माध्यम से यह भी न्यूज आ रहा है कि बीएड वाले जो कैंडिडेट है 1 to 5 में शिक्षक नहीं बनेंगे, एनसीटी का ही है। एनसीटी के माध्यम से पेपर में यह भी न्यूज है, फ्लैश सामने चल रहा है। इस चीज को देखिए, एनसीटी का कहना है कि 1 to 5 में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। अतुल सर और के पाठक सर के द्वारा यह लेटर भी जारी नहीं किया गया है कि हम लोग शिक्षक 1 to 5 में बीएड वाले कैंडिडेट बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसलिए नहीं किया गया कि उसको आधार बना के लोग केस कर देगा। तो यह बात को भी समझना चाहिए कि सरकार जो हम लोग को डार्क में रखी है उस तरह को नहीं रखना चाहिए, लेकिन सारे भाई को जब एग्जामिनेशन लिए तो सबको ज्वाइनिंग देना चाहिए। और साथ साथ ये भी है कि एक बहुत बड़ा बात ये भी है, समझ में नहीं आता है, हमारे समझ में भी नहीं आता, और आपको तो पता नहीं, आप समझदार होंगे शायद समझते होंगे, लेकिन पेपर के माध्यम से आज बिग ब्रेकिंग न्यूज एक ही भी ये भी है कि 7,000 में 75,466 स्कूल में 5681 स्कूल ऐसा है जिसके पास अपना कोई भवन नहीं है। आपके सामने फ्लैश न्यूज चल रहा है, देख लीजिए। बिहार का बजट जो एजुकेशनल बजट है 40 से 41 हजार करोड़ है, और 40 से 41 हजार करोड़ में 1,70,000 लोगों को बहाली दे देना और साथ साथ सबको रोजगार करा देना। एक बीपीएससी 1 में लगभग 1.5 लाख लोगों को बहाली देना, फिर बीपीएससी 2 में लगभग 1 लाख लोगों को, 70,000 लोगों को बहाली देना या 50,000 लोगों को बहाली देना, 2 लाख लोगों को बहाली देना है इस पूरे शिक्षक बहाली में बीपीएससी के माध्यम से। तो 2 लाख लोगों को जब बहाली देना है तो इसमें 5681 स्कूल ऐसा है जिसमें से किसी के पास भवन नहीं है। सरकार के पास पैसा नहीं है तब ना भवन नहीं है। पता नहीं इस न्यूज के माध्यम से हमको यह लगता है कि बहाली सरकार कराएगी अंततः या नहीं कराएगी, लेकिन मैं दुआ करता हूं ऊपर वाला से कि बहाली जरूर सरकार कराए, ताकि गरीब लोग का जो घर है वो खुशी से रह पाए। और साथ साथ ये भी बोलेंगे कि जो भी बीएड डिग्री धारक हैं, उन सारे लोग से कहेंगे कि दीपांकर गौरव के नेतृत्व में आप केस को आप देखे होंगे, डायरी संख्या भी देखे होंगे और साथ साथ केस भी देखे होंगे, एक बार जाके देख भी लीजिएगा। क्या ये बात सच है, ये बात सही है कि जो केस लड़ा जा रहा है बिहार के तरफ से बीएड वाले जो भाई केस लड़ रहे हैं कि बहाली में हमको मौका दीजिए, ये सही है कि गलत है, यह भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और कमेंट के माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि अगर सही है तो किस आधार पर सही है, क्योंकि 7 एग्जाम दिए हैं, बात तो सही है कि सबको नौकरी करने का हक है। और जितने सारे न्यूज मैंने बताया आज वह न्यूज से यही प्रतीत होता है कि एक तरफ सरकार बहाली देने का नाम लेती है और एक तरफ सरकार बीएड और डीएलएड वाले भाई को लड़वाती है, और एक तरफ सरकार सुप्रीम कोर्ट भेजती है सारे भाइयों को, और एक तरफ सरकार के पास 75,000 स्कूल में 5600 स्कूल का अपना भवने नहीं है, ना कोई शिक्षक है 5 साल से। तो समझ में नहीं आता है कि दोनों के बीच मतलब एक होता है कि एक है पूरब के तरफ और एक है पश्चिम के तरफ। सरकार अब क्या क्या करेगी अब सरकार ही समझे और आने वाला समय ही बताएगा कि। और साथ साथ अंत में हम सारे भाइयों को यही कहेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक लिंक दिया हूं, ट्विटर का लिंक दिया हूं, आप लोग दोनों को फॉलो कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो टेलीग्राम से भी जुड़िए, क्योंकि वहां मैं VC में भी रहता हूं। तो इस तीनों चीज को कंपलसरी ये फॉलो कीजिएगा, तो आप मेरे साथ अपना बनकर रहिएगा और साथ में रहिएगा सोशल मीडिया साइट पे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा और चैनल को अपना बनाइएगा, तो मिलकर लड़ाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सारे भाइयों की जीत हो।